जय माता की मित्रों, 11 मई से 29 सितंबर सन 2020 शनि होंगे वक्री। मकर राशि में होंगे 9:59 पर। मिथुन लग्न व राशि के अनुसार समझते हैं। यह मैं दोनों के अनुसार ही समझा रहा हूँ, क्योंकि वक्र कहते किसे हैं, वक्र गति किसे कहते हैं। कोई भी ग्रह विशेष जब अपनी सामान्य दिशा की बजाय उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है तो ऐसे ग्रह की इस गति को वक्र गति कहते हैं, तथा वक्र गति से चलने वाले ऐसे ग्रह विशेष वक्री ग्रह कहा जाता है। उदाहरण तौर पर शनि यदि अपनी सामान्य गति से मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि शनि जो है मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ जा रहे हैं, किंतु वक्री होने की स्थिति में शनि उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देंगे। अर्थात शनि जो है मकर राशि से यदि देखा जाए कुंभ राशि की ओर ना चलकर यह जो है धनु राशि की ओर चलेंगे, तो ऐसे में शनि को वक्र दिशा में चलने का यह समय काल समाप्त हो जाता है। तो वह पुनः अपनी सामान्य गति और दिशा में यदि देखा मकर राशि से जो है कुंभ राशि की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से वक्री प्रभाव को जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ धारणाएं भी बनी हैं। सबसे पहले ये चर्चा कि जो है शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ परिणाम देता है। वक्री ग्रह यदि उल्ट तो वह शुभ परिणाम ही देगा। इसके यदि दूसरा वर्ग यदि समझें, वक्री ग्रह किसी कुंडली में विशेष अपनी कुदरती स्वभाव से विपरीत आचरण करते हैं। अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल देता है तो वक्री होने की स्थिति में अशुभ फल देना शुरू कर देता है। इस प्रकार यदि शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वह शुभ परिणाम देता है। उच्च का ग्रह यदि कोई वक्री होता है तो वो जो है नीच का प्रभाव देता है। यदि नीच का ग्रह कोई वक्री होता है वो उच्च का प्रभाव देता है। यदि देखा जाए कोई पापी ग्रह है तो और वो वक्री हो रहा है तो वो अशुभ परिणाम देता है। अब इसी कारण यहाँ भी समझिए, यदि वक्री ग्रह है और शुभ है और वह अस्त हो जाता है तो वो जो है बलहीन हो जाता है। इस प्रकार से यदि 6, 8, 12 भाव में वक्री ग्रह बैठा है तो उसी भाव का वृद्धि करेगा और वो उसी भाव का रिजल्ट देगा। जिस प्रकार से यदि छठे भाव रोग, ऋण, कर्जा और शत्रु का होता है, यदि वहाँ कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो रोग देगा, रोग की उन्नति करेगा, उसकी वृद्धि करेगा। इस प्रकार से कंपटीशन की वृद्धि करेगा। तो यहाँ ये समझिए, अब ये 6, 8, 12 भाव में अशुभ माने गए हैं। और हमेशा यहाँ समझिए, यदि शनि वक्री है तो नवम भाव का रिजल्ट देता है। नवम भाव मतलब कि आपका भाग्य का है, आपका भाग्य के साथ आपके पिता का है, आपके धर्म का है, आपकी शिक्षा का है, तो उसमें आपको लाभ देगा, आपको संतान सुख देगा। ऐसे में अब इस प्रकार से यहाँ समझिए कि यदि वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, चेष्टा बल यदि जिसका अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है, तो ये समझ लीजिए आपको उच्च पद, आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। यहाँ समझना जरूरी है। यदि सूर्य से यदि आप समझेंगे इस प्रकार से, यदि सूर्य से अगर देखा जाए तो 6, 7, 8 यदि कोई ग्रह विचरण कर देता है तो वह वक्री अवस्था में आ जाता है। तो ये अब वक्री ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस शुभ ग्रह के साथ बैठा है, किस शुभ ग्रह के साथ दृष्ट है, तो यह जानकारी हमारी जरूरी है लेनी। और इस प्रकार से आज की स्थिति में यदि देखा जाए, शनि की 7.5 जो है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि पे चल रही है और 7.5 वर्ष के लिए चलती है और 2.5 वर्ष का गोचर होता है। अब यहाँ मकर राशि में यदि देखा जाए तो वक्र गति से धनु राशि की ओर आना, धनु राशि से वृश्चिक की ओर आना, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 142 दिन के लिए जो है शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी और कुंभ राशि वालों पे 142 दिन के लिए शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। अतः अब यदि देखा जाए शनि की जो 7.5 होती है, चंद्र राशि से यदि शनि 12वें दूसरे भाव में होता है तो 7.5 वर्ष की 7.5 चलती है। यह 30 वर्ष लगाता है एक राशि में आने में और 2.5 वर्ष का गोचर होता है। शनि की ढैया यदि आप समझिए कि आज मिथुन राशि वालों पे चल रही है, तुला राशि वालों पे चल रही है, उसका प्रभाव क्यों नहीं मिला? शनि की ढैया का तो लाभ होना चाहिए था। यदि समझें कि जन्म राशि से यदि शनि चतुर्थ या अष्टम भाव बैठता है तो ढैया आरंभ हो जाती है। लेकिन अब वृश्चिक धनु राशि में वापस आने से
विपरीत चलने से, धनु राशि में आने से, तो यहाँ वृषभ और कन्या राशि पे शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। जब सूर्य के देखा जाए 14 जनवरी से ही जब सूर्य शनि के साथ आए, तो यहाँ देखिए आप समझिए 24 जनवरी ने जब मकर राशि में प्रवेश किया शनिदेव ने, तो अपनी राशि में प्रवेश किया, सूर्य के साथ युति बनी, तो देश में लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस आदि ये चले, पुलिस आदि जो है सड़कों पे आ गई। जैसे ही 22 मार्च में ये हुआ तो मंगल की युति शनि के साथ बन गई, तो यहाँ मंगल शनि का शत्रु है, तो यहाँ आपस में विवाद झगड़े भाइयों के साथ, और जनता में सीए के मुद्दे उठे, और ये कोरोना वायरस का पूरे विश्व में उत्पत्ति का योग बना। इस प्रकार से जैसे ही 30 मार्च को जो है बृहस्पति देव आ गए, युति बनी मंगल की और गुरु की और साथ में शनि की, तो यह वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि कफ का कारक माना गया है बृहस्पति देव को, और यहाँ खांसी ज्वर आदि मौसम परिवर्तन होने पे हुआ। तो ये अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना। जैसे ही 4 मई में मंगल चेंज हो जाएंगे और बृहस्पति देव यदि देखा जाए तो धनु राशि में 30 जून से 13 सितंबर के बीच में आ जाएंगे, तो ये जो है कोरोना वायरस की समय की स्थिति को कम प्रभावित करेगा। तो ऐसे में शनि यह देखा जाए तो बीमारी को इकट्ठा करता है। राहु और केतु वायरस के कारक हैं, तो राहु जो है बीमारी को बढ़ाता है और केतु जो है उस बीमारी को काटता है। अब मिथुन लग्न वालों के अष्टम भाव में ये शनिदेव चलेंगे, विपरीत राजयोग बनेगा। गुरु और शनि की युति यदि देखा जाए, नीच भंग की ये युति जो बनी हुई है, विपरीत राजयोग बनेगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, भाग्य में उदय होगा, धर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी, कुटुंब से सुख होगा, व्यापार में वृद्धि होगी और पिता से सुख होगा। पिता जो है आप उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे, प्राय शत्रु आपसे हारेंगे, व्यापार में विजय होंगे, शिक्षा उत्तम होगी और गवर्नमेंट जॉब में आप सफल हो रहे हैं। संतान सुख हो रहा है, संतान से लाभ हो रहा है, और हायर एजुकेशन में माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी आप करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसी दौरान यदि आपने देखना है गुरु शनि की युति से ही, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, तो यहाँ कुछ नीच का होने के कारण जो है कुछ मौलानाओं ने जो है अपने शिष्यों को भ्रमित कर दिया। उसका कारण है कि गुरु जो है ज्ञान देता है, गुरु तो गुरु है। अब यहाँ समझना है कि शनि आपको कुछ तार्किक बनाएगा, कुछ आध्यात्मिक बनाएगा और कुछ आपको परिपक्व भी बना देगा। और यहाँ यदि देखा जाए आपकी व्यवस्था को दर्शाएगा ये शनि, और आपके जो है क्योंकि न्याय का कारक माना गया, जज है, वकालत है, यदि आप करते हैं या समाज सेवी हैं तो उससे आपको लाभ होता मिथुन लग्न वालों के लिए। और यहाँ यदि आपके व्यापार हैं, लोहे का है, स्टील का है, सरिया का है, ट्रांसपोर्ट का है या पेट्रोल का है, डीजल का है, तो उससे आपको लाभ होगा आने वाले कल में। और आपको धर्म प्राण भी बनाएगा, यह आपको जुझारू भी बनाएगा। देखा जाए मिथुन लग्न वालों के लिए ये शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठ के आपको दार्शनिक बनाएगा। अष्टम भाव दार्शनिक का होता है, आपको सूक्ष्मदर्शी बनाएगा, आपको रिसर्च में लेके जाएगा और आपको जो अच्छे परिणाम देगा, आपको ऊंचा पद देगा। और राजनीति में यदि आप हैं तो आपको पद प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आप न्यायालय में हैं तो न्यायालय में आप कोई ना कोई एक नया कानून लेकर आएंगे। आप समाज सेवी हैं तो इस लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों की मदद करेंगे। आप प्रतिभावान बनेंगे। बैंकिंग सेक्टर में हैं तो उससे आपके जो है पीओ आदि प्रोफेशनल ऑफिसर बनेंगे, शोध करेंगे ऐसे में आप। और कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आप बायोकेमिकल रिसर्च में लाभ हो रहा है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ टांगों की दर्द, टांगों में दर्द या अर्थराइटिस समस्या या पैरालाइज की समस्या ये हो सकती है, क्योंकि ये शनि का काम यही है। और ये शनि आपकी व्यवस्था को दर्शाएगा, शनि आपकी निर्भरता को बढ़ाएगा। शनि आपको यदि देखा जाए तो हर प्रकार के कार्य को जो है अंजाम देगा। यदि आप जिस काम को हाथ में लेंगे पूर्ण रूप से करना चाहेंगे, लेकिन प्राय यदि ये धीमा ग्रह है ये थोड़ा आपको धीमी चाल में लेके जाएगा। यही शनि यदि धीरे धीरे आपकी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, आपकी व्यापार को सामान्य गति की ओर ले जाएगा, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, आपके जो बुनियादी परिवर्तन लाएगा, और आपको जो है राष्ट्र हित के लिए कोई ना कोई नई योजना बनाएंगे और नए नए कठोर फैसले भी लेंगे। और देश के आंतरिक जो विरोध था वो समाप्त हो रहा है। तो मिथुन लग्न वालों का भाग्योदय होगा, देश विदेश से लाभ होगा। और क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये चल रहे हैं यदि शनिदेव, तो पराक्रम और साहस का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो आपके साहस को, आपकी साहस के मजबूत को आपके देखा जाए लाभ देगा। यहीं आपकी ठेकेदारी यदि सरकारी विभाग में है उससे आप नई योजनाएं बनाएंगे, उससे लाभ होगा और नई नई योजनाएं क्रियान्वित करेंगे। और आपका वातावरण जो अशांत था, जो आप
इस दौरान परेशान थे, तो ये स्थिति नॉर्मल होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब ये शनिदेव यदि देखा जाए तो आपके योग कारक हो गए आपके लिए। अब ये मकर राशि में आपको भ्रमण कराएगा, आपको विदेशों से लाभ दिलाएगा। इस प्रकार से अतः मैं नई वीडियोस दूंगा आपको। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।